हमारा मन उस ब्रह्मांड में मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते। आप जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वह आपके दिमाग में मौजूद है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। हमारी आंखें केवल प्रकाश का पता लगाती हैं और हमारे मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्थ विद्युत रासायनिक आवेग भेजती हैं। दूसरे शब्दों में, हम व्यवहारिक तरीके से शेष ब्रह्मांड के साथ बहुत गहराई से जुड़े हैं। हमारे शरीर में वास्तव में ऐसे परमाणु होते हैं जो तारों में बने होते हैं। वास्तव में जिन तत्वों से हम परिचित हैं उनमें से अधिकांश हम नहीं जानते कि तारों के अलावा उन्हें मूल रूप से कैसे बनाया जाए। मनुष्य का मन वायु, ध्वनि और प्रकाश की गति से भी तेज है। ये क्षण भर में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकता है। वेद पुराणों में मन की शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। मन के भी कई प्रकार हैं। हमारा और आपका मन मिलकर समूहगत मन का निर्माण होता है। इसी धरती का भी मन है और वायु का भी। किसी में मन सुप्त है तो किसी में जागृत। जिस तरह हमारे शरीर का आधार है हमारे प्राण और प्राण का आधार है मन, उसी तरह सभी जीव जंतु आदि का आधार भी है मन। मानसिक शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह तूफानों को रोक दे, आग को बुझा दे, जल को सुखा दे। हमारे ऋषि मुनियों में ये शक्ति थी। सृष्टि के जन्म और विकास में मन एक महत्वपूर्ण घटना था। मन के गुण, भाव और विचारों के प्रत्यक्षों से है। मन 5 इंद्रियों के क्रियाकलापों से उपजी प्रतिक्रिया मात्र नहीं है। इस तरह के मन को सिर्फ ऐन्द्रिक मन ही कहा जाता है जो प्राणों के अधीन है, लेकिन मन इससे भी बढ़कर है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती है और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञानमय कहा गया है। प्रत्येक जीव जंतु में बुद्धि होती है। बुद्धि से ही हम अपने होने की स्थिति का ज्ञान करते हैं। बुद्धि से ही धरती जान जाती है कि मैं असंतुलित हो रही हूँ, तो मुझे संतुलन कायम करने के लिए क्या करना चाहिए। यह बुद्धि ही सही और गलत मार्ग बताती है। कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई या विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य को अपने अज्ञान में पड़े रहने का ज्ञान होता है तब शुरू होता है मन पर नियंत्रण। मन को नियंत्रित कर उसे बुद्धि संकल्प में स्थित करने वाला ही विवेकी कहलाता है। विवेकी में तर्क और विचार की सुस्पष्टता होती है, किंतु जो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर जाता है उसे अंतर्दृष्टि संपन्न मानस कहते हैं, अर्थात जिसका साक्षित्व गहराने लगा। इसे ही ज्ञानी जन संबोधि का लक्षण कहते हैं, जो विचार से परे निर्विचार में स्थित है। ईश्वर और जगत के मध्य की कड़ी है आत्मा। इस आत्मा के होने के कारण ही सब कुछ हो गया। इसकी उपस्थिति के कारण ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई और सभी कुछ फैलता गया। वेद कहते हैं ज्ञानी नहीं आत्मवान बनो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आत्मा का रंग क्या है। अतः अब तक हमने जाना ब्रह्मचर्य, अन्न, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतरिक्ष, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा के क्रम को हमने वेद पुराणों के क्रम का सरलीकरण करके बताया। हालांकि इन क्रम के बीच भी अन्य कई तत्व मौजूद हैं। ब्रह्मांड का मूल क्रम अनंत महत अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। ओम यो भूतम च भव्यं च सर्वश्चादितिष्ठति सर्वस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेद के 10वें मंडल का 8वां खंड के पहला सूत्र। इसका भावार्थ ये है कि जो भूत, भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम है। अधिकांशतः हिंदू धर्म की लगभग सभी विचारधाराएं चार्वाक को छोड़कर यही मानती हैं कि कोई एक परम शक्ति है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद और गीता में उस एक ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है और ये ब्रह्म शब्द व्र धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना, फैलना, व्यास होना या विस्तृत होना है। ब्रह्म परम तत्व है, वह जगत कारण है। ब्रह्म वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें वह अंत में लीन हो जाता है और जिसमें वह जीवित रहता है। हमारा शरीर स्वयं में ब्रह्मांड है, वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से अधिदेव और आध्यात्म से ब्रह्मांड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े बड़े आकाश में भिन्न भिन्न पिंड तो हैं ही, अनंत अनंत कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है।
जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है, भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संगठक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं। मनुष्य की एक गहरी इच्छा यह जानने की रही है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है क्या। जब हम किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर जल, वातावरण या कार्बनिक पदार्थ की खोज के बारे में सुनते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं और हमारा मन खुशी से झूम उठता है। मन की अपनी मर्जी होती है और बुद्धि का अहंकार होता है। दोनों ही तामसिक दिशाएं हैं। सात्विक दिशा में मन निर्मल तथा बुद्धि प्रज्ञा के रूप में जान पड़ते हैं। दोनों मिलकर विवेकशील हो जाते हैं। बुद्धि का सहज गुण धृति, स्थिरता है। बुद्धि ब्रह्मांड में सूर्य संस्था से जुड़ी होती है, अतः इसमें इंद्र प्राण की प्रधानता रहती है। व्यवसायित्व का बुद्धि रे के कुरनंदन रूप में कृष्ण इसी स्थिर बुद्धि का ज्ञान दे रहे हैं। मन का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन सो जाता, मनश्चंद्रेण लीयते। सोमात्मक मन जब सौरी बुद्धि से जुड़ता है तो ये असंग आसक्ति रहित हो जाता है, मुक्त की दिशा में प्रवृत्त होता है। इसके विपरीत अवस्था में यह संसग होकर सृष्टि कार्य में लग जाता है। मन, प्राण, वाक मिलकर आत्मा कहलाते हैं। शरीर को वाक कहते हैं। प्राण जीवन का गतिमान तत्व है और मन अस्तित्व से जुड़ा है। तीनों जीवने के साधन कहलाते हैं जिनका उपयोग आत्मा करता है। मन आत्मा से जुड़ा है, प्राणों के माध्यम से शरीर से जुड़ा है। वेद विज्ञान के अनुसार 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके मन भी 3 होते हैं, क्रमशः इंद्रिय मन, सर्वेंद्रिय मन और महत मन। श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्राणों की भी 3 ही गति होती है, स्थूल पेट फुलाने वाला, सूक्ष्म कपाल की ओर, कारण सुषुम्ना में। आत्मा का मन अव्यय, प्राण अनाहत नाद है। अव्यय पुरुष का मन ही संपूर्ण सृष्टि का मन बनता है, अतः सृष्टि पुरुष प्रधान है, शेष सब माया है। सृष्टि में स्त्री रूप की व्यवस्था अलग से नहीं है। माया रूप कामना को ही योगा माना गया है और पुरुष को रेखा वर्षण कारक। अव्यय मन कामना के द्वारा प्राणों की गति के माध्यम से वाक सृष्टि की ओर बढ़ता है। संपूर्ण सृष्टि इस गति के सिद्धांत पर ही आधारित है। आत्मा मन रूप है, स्वयं में निष्क्रिय है, वाक में भी गति नहीं है। प्राण ही दोनों ओर गति प्रदान करता है। मन जीवन का केंद्र है। शरीर को परिधि मान ले, कामना का शरीर की ओर जाना गति है, शरीर से मन की ओर आना आगति है, मन में ठहर जाना ही स्थिति है। हमारा संपूर्ण जीवन गति आगति स्थिति के सिद्धांत पर ही चलता है। विज्ञान भी आज लाभ मोशन को महत्वपूर्ण मानती है। हमारे यहाँ कामना ही गति का कारण है, अतः योनियों को भी गति ही कहा जाता है। कामना से उत्पन्न परिणाम ही भिन्न भिन्न गतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक ही जन्म में आदि व्याधि समाधि भी गतियां ही हैं। 4 प्रकार के मन, 4 प्रकार की कामनाएं और 4 स्तर की गतियां। हर शरीर के अपने अपने कर्म। क्या कामना ही कर्म का कारक है? कामना के लिए विषय का ज्ञान चाहिए, परिणाम का लक्ष्य चाहिए। ये लक्ष्य कौन तय करता है? महात्म मन की कामना प्रकृति से जुड़ी है। इंद्रिय मन की कामना बाहरी विषयों के प्रति राग द्वेष से जुड़ती है। प्रकृति पूर्व कर्मों के फल पाने या भोगने के लिए कामना पैदा करती है। इंद्रिय मन नए कर्म करने के लिए कामना ग्रस्त होता है। कामना का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि कामना में गति नहीं होती। सागर में लहरों की तरह बनती जाती हैं और मिटती जाती हैं। शरीर जड़ है। जड़ पदार्थों की गति अत्यंत धीमी होती है। जैसे लोहे में जंग तो लगता है। मन की अपनी गति है, बुद्धि की अपनी गति है और आत्मा की 84 लाख गतियां योनियां होती हैं। चेतन जीव के क्रमी कीट, पक्षी, पशु 4 विवर्त होते हैं। इसी प्रकार जड़ पदार्थ पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं। मनोजीवी चांद्र तत्व प्रधान होते हैं। बुद्धिजीवी सूर्य तत्व से प्रभावित होते हैं। मानव आत्मनिष्ठ है जो अव्यक्त अव्यय के कारण आत्मभाव वाले कहे जाते हैं। लोक में मानव को भी जीवात्मा ही कहा जाता है। जीव भूताम महाबाहु यह एकदम धारते जगत गीता में कहा गया है। आत्मा का क्षर अक्षर के आगे अव्यय से ही संबंध है। अव्यय सामान्य विभूति संबंध से भूतों का आधार बनता हुआ भी स्वरूप से पूर्णतया मानव में ही अभिव्यक्त होता है। अन्य प्राणी जहाँ प्रकृति तंत्र से संचालित हैं, वहीं मानव पुरुषार्थ से सर्वतंत्र स्वतंत्र है।
पशु आदि में जीव है, किंतु आत्मा का विभूत रूप मात्र है। यहाँ आत्मा को अव्यय मन का पर्याय समझना चाहिए। सभी कामनाएं पूरी करने लायक नहीं होती, कुछ को आगे पीछे भी किया जाता है, कुछ दूसरों के माध्यम से पूरी की जाती है। कामना पूर्ति का निर्णय जीवन का मूल द्वंद है। बुद्धि कुछ कहती है, मन और कहता है, भाग्य कुछ और ही कहता है। अव्यय पुरुष का मन सृष्टि का केंद्र बिंदु है। बिना केंद्र के कोई आकृति नहीं बनती। इस केंद्र के सिद्धांत को तराजू के केंद्र से समझा जा सकता है। केंद्र ही संतुलन का आधार बनता है। अव्यय पुरुष का केंद्र भी हृदय ही कहलाता है। इसका अर्थ है कि वह भी गति आगत स्थित के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मन जहाँ सबके अलग अलग हैं, वही हृदय सबका केंद्र रूप ही है। वेद में प्रत्येक निर्माण के केंद्र को मन कहते हैं। कई बार हृदय और मन को पर्याय मान लिया जाता है, दोनों एक नहीं है। हृदय मन का आश्रय बनता है। मन आता जाता रहता है। मन की इस गति से ही हृदय स्थित केंद्रगत ब्रह्मा की स्थिति का खंडन विचलन होता है। हृदय मन का आश्रय बनता है। मन इच्छा के साथ पैदा होता है और इच्छा पूर्ति के साथ मर जाता है। हृदय अच्छा रहे स्थायी है। ब्रह्मा इसकी प्रतिष्ठा है। विष्णु पालक पोषक प्राण है तथा इंद्र विक्षेपण करता विसर्जन करने वाला प्राण है। हृदय ही आत्मा अथवा अव्यय मन का स्थान है। हृदय के स्थिति गति आगत स्वरूप ही मन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के मध्य विचरण करता है। यह भी उसकी चंचलता का एक कारण है। गीता में चंचलता को रोकने के दो मुख्य मार्ग बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। बाहरी विषयों में जहाँ अभ्यास की निरंतरता चाहिए, वहीं भीतरी विषयों में आनंद और विज्ञान के लिए वैराग्य भी अनिवार्य हो जाता है। भीतर जाने का अर्थ है हृदय की ओर गतिमान होना। हृदय ही प्रत्येक जड़ चेतन के जीवन का नियंता है और सबके केंद्र में एक ही भाव में कार्य करता है। ये सूक्ष्म और प्राण रूप है। हृदय ही अग्नि सोम के संयोग से सृष्टि निर्माण को गति देता है। इसलिए हृदय की शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो तीनों प्राण रूप देवों की शक्तियों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का ही संयुक्त रूप है। भक्ति में ज्ञान है, श्रद्धा है, समर्पण है, वैराग्य है, मन में पैदा होती है और भीतर हृदय की ओर बढ़ती है। भक्ति कर्म भी है, ज्ञान भी है। ईश्वर का हृदय भी उन्हीं तीन अक्षर प्राणों से बना है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जो बाह्य प्रकृति है वो अंतर प्रकृति उससे कई लाख गुना अधिक गतिशील, सुंदर एवं सुस्पष्ट है। इस बाह्य प्रकृति का संबंध हमारी अंतर प्रकृति से पूर्ण रूप से सघनता से जुड़ा हुआ है। इस सघनता से जुड़े होने की डोर आत्मा का और हृदय के माध्यम से उस बाह्य जगत से जुड़ी हुई है। हमारा शरीर में जो प्राण स्पंदित होते हैं वो ब्रह्मांड में उन महाप्राणों से शक्ति लेकर के, ऊर्जा लेकर के इस शरीर के प्राणों को आधान होता है, जिससे ये शरीर का संचालन होता है। और जब इस शरीर का संचालन होता है तो दो प्रकार के, एक महाप्राण एक प्राण, इन दोनों के आपसी संबंध इतने सूक्ष्म और गहन हैं कि जब हम अंतर जगत में प्रवेश करते हैं तो हम ठीक अपने को उसी स्थिति में पाते हैं जैसा कि बाह्य जगत की आंतरिक संरचना गुप्त रूप से संचालित होती है। हमें अपनी बुद्धि को, हमें अपने विवेक को, हमें अपने इस जैविक शरीर को स्थायी भाव देना पड़ेगा। इसके लिए हमें भी उतना ही शांत, निर्विकार, निर्द्वंद होना होगा जितना कि ये ब्रह्मांड स्वयं अपने आप में है। जैसे जैसे हम शांत होते चले जाते हैं वैसे वैसे ही जो ब्रह्मांड का स्वरूप है इससे हमारा अंतर जगत जुड़ता चला जाता है और जो क्रिया इस ब्रह्मांड में घटित हो रही है या संचालित है वही हमारे अंतर जगत में भी संचालित होने लगती है, घटने लगती है। हमारा तादात्म्य इससे पूर्ण रूप से जुड़ता चला जाता है। इसी को कई कवियों ने, कई लेखकों ने, कई विद्वानों ने इस तरह कहा है, जिन्हें विश्व कर वदर समाना, ये संपूर्ण संसार सृष्टि जिन्हें अपने हथेली पर रखे हुए वेर के समान दिखाई पड़ती है। इस तरह की स्थिति हमारी त्रिकालज्ञ जैसी हो जाती है। जैविक शरीर का योग करना पड़ेगा। योग के विभिन्न चरणों के माध्यम से हम अपने को विकसित करें, सीधे विश्व ब्रह्मांड से जुड़ जाए। आशा है कि इस वीडियो अंक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसको अपने जीवन में भी उतारने का, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरों को भी समझाने के लिए इसे अग्रसारित करेंगे। वीडियो अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।